हेलो माय गुडी मूडीज, वेलकम बैक टू माय चैनल। ओके, तो आज एक और सक्सेस स्टोरी है। एंड ये सक्सेस स्टोरी एक्चुअली मैं कल डालने वाली थी, बट कल वाली जो सक्सेस स्टोरी थी मैं भूल गई थी, तो मैंने सोचा कि वाई नॉट कल वाली सक्सेस स्टोरी पहले डालते हैं, फिर ही वही डालेंगे। तो ये जो सक्सेस स्टोरी है वो है एक मदर की। तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगी, आप ये सक्सेस स्टोरी सुनो और उसके बाद आप देखोगे कि कैसे एक मदर ने मैनिफेस्ट करा। तो मैं बस ये बोलना चाहती हूँ कि हमें लगता है जनरली, मतलब मैंने जो देखा है मतलब मैनिफेस्टेशन वगैरह में, कि थोड़ा यंग जनरेशन का, मतलब 30 तक का, मतलब लोग जो, मतलब मेरे जो क्लाइंट बेसिस का भी है, वो 30 to 35 तक के ईयर्स का ही लोगों का बैच है जनरली जो मेरे पास आते हैं। मदर्स वगैरह मतलब एक दो आए हैं, और वो भी मतलब उनका थोड़ा फाइनेंशियल रिलेटेड प्रॉब्लम था, तो इस वजह से। तो अभी तक मेरे पास जो क्राउड है वो मैक्सिमम होता है 30 to 35 वाला, कि जिसमें शादी करनी है या फिर उन्हें जनरली एसपी मैनिफेस्ट करने का होता है, ठीक है। बट ये केस थोड़ा डिफरेंट है। तो विदाउट फर्दर अडू, लेट्स गेट इनटू द वीडियो गाइस। ओके, तो टॉपिक क्या था, मतलब सॉरी, टॉपिक बोल रही हूँ मैं। ओके, तो स्टोरी ये थी कि जो मदर है, इनकी बेटी है मतलब, तो उसका रिसेंटली ब्रेकअप हुआ है। और ये जो मदर है, मैं ये मतलब इनसे जब मेरी बात हुई थी, तो ये मेरे मम्मी की एज के हैं, मतलब कि मतलब मेरी मम्मी की जनरेशन की टाइप है। तो मेरी जो मदर की जनरेशन के, तो उस टाइम की जनरेशन के लोग इतने ज़्यादा मॉडर्न नहीं थे। और बट इन्होंने मतलब अपनी बेटी के लिए मैनिफेस्ट किया। दिस इज़ अ बिग चेंज। मतलब आप लोगों के लिए बहुत नॉर्मल होगा, जो मतलब मेरी एज के लोग हैं वो इस चीज़ से रिलेट कर पा रहे होंगे कि पेरेंट्स उतने कूल नहीं थे उस टाइम के, कि अपने बेटी के लिए बॉयफ्रेंड मैनिफेस्ट कर रही है ये मतलब बंदी। एंड आई वॉज सो हैप्पी कि यार, मतलब ये बहुत बड़ी बात है कि वो अपनी बेटी को उस लेवल पे समझ रही है, ठीक है। तो हुआ क्या कि उनको स्टोरी वोरी ज़्यादा नहीं पता थी, क्योंकि उनकी बेटी ने ज़्यादा उनसे कुछ शेयर करा नहीं, बट जितना करा उन्होंने उस बेसिस पे हमने सिर्फ और सिर्फ मैनिफेस्ट करा। तो हुआ क्या, ये मेरे पास आई, इन्होंने मतलब हमें, पर इसमें काफ़ी टाइम लग गया। टाइम इस वजह से लग गया क्योंकि इन्हें कुछ नहीं पता था मैनिफेस्टेशन क्या होती है क्या नहीं होती है। इन्होंने बस एक ये चाहती थी अपनी बेटी की हेल्प करना। तो हुआ क्या कि जब ये अपनी बेटी की हेल्प करना चाहती थी, तो इन्होंने सिर्फ़ और सिर्फ मतलब जो बोलते हैं ना कि यार, इन्होंने मतलब यूनिवर्स से अपना कनेक्शन बनाया होगा कि मुझे अपनी बेटी की हेल्प करनी है, मैं क्या करूँ कैसे करूँ। देन फिर मेरा एक कोई वीडियो पॉपअप हुआ होगा इनके पास, उन्होंने वो वीडियो देखा, और वो वीडियो देखने के बाद इन्होंने डिसाइड करा कि ठीक है, एक बार ही चांस लेके देख लेते क्या जा रहा है। तो आज से पहले कभी इन्होंने मतलब मैनिफेस्ट नहीं करा, कुछ भी नहीं करा। इन्हें थोड़ा बहुत आइडिया था मैनिफेस्टेशन होता क्या है, वो भी इनकी बेटी के थ्रू। तो अब पहले बात करते हैं इनकी बेटी और इनका बॉन्ड। तो इनकी बेटी और इनका बॉन्ड ज़्यादा खास नहीं था, ठीक है। तो हुआ क्या कि इनकी बेटी का मतलब, वो अपनी पर्सनल लाइफ कभी उन्होंने डिस्कस नहीं करी अपनी मदर के साथ, बट ये चाहती थी कि वो करे, बट हो नहीं पाया था वो कभी। बट इनको समहाउ जब उनकी मतलब बेटी का ब्रेकअप हुआ, देन शी केम टू नो दैट कि मतलब ऐसे ऐसे ब्रेकअप हो गया है, एंड अब इनको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, ठीक है। और इनकी बेटी बहुत परेशान भरे थे, ऑब्वियसली बात है, ब्रेकअप हुआ है। तो अब हुआ क्या कि इन्होंने मेरे पास आए, तो इन्होंने मुझे बताया कि मतलब मुझे ऐसे पता चला है, मेरी बेटी का ऐसा ब्रेकअप हुआ, मुझे नहीं पता वो लड़का क्या है, कौन है, क्या करता है, क्या नहीं करता। तो इन्हें कोई आइडिया नहीं था कैसे क्या है क्या नहीं है। देन हमने बोला कि ठीक है, कोई बात नहीं। तो सबसे पहले क्या हुआ कि ना, बस इनको ना यही था कि मैं कर लूँगी। पहली चीज़ इनके अंदर मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगी, इन्होंने बोला कि मतलब मैंने आपकी वीडियोस देखी, मैंने थोड़ा कंटेंट देखा, तो मुझे ये समझ में आया कि मैं अपनी बेटी के लिए मैनिफेस्ट बहुत ईज़िली कर सकती हूँ, क्योंकि पहली बात तो मुझे विश्वास है, दूसरी बात ये है कि कोई रेजिस्टेंस नहीं है। तो ये चीज़ जो थी बहुत मतलब ऑब्वियसली बात है, मैंने मेरी बहुत सारी वीडियोस देखी थी, तो उनसे उनको ये चीज़ समझ में आ गई थी, ठीक है। तो मैंने उनको ये बोला, मैंने कहा हाँ, आप ये मैनिफेस्ट तो कर सकते हो, उसमें कुछ बड़ी बात नहीं है। फिर उसके बाद क्या हुआ कि सबसे पहले ना हमने मतलब इन्होंने बोला मुझे टेस्ट करना है ये लॉ, क्योंकि आज से पहले उन्होंने कभी मैनिफेस्ट नहीं किया था कोई भी चीज़। तो सबसे पहले उन्होंने बोला कि मैं चाहती हूँ कि मेरी जो बेटी है वो खुद आके ये सारी चीज़ें मेरे से डिस्कस करे, क्योंकि अभी तक उसने सिर्फ़ और सिर्फ मतलब, और उन्होंने पता लगाया कि मतलब ऐसा कुछ
ब्रेकअप हो गया है, ऐसे खुल के उनकी कोई बात नहीं हुई थी अपनी मतलब बेटी के साथ। तो मैंने बोला ठीक है, हम ऐसा कर सकते हैं। देन हुआ क्या कि इन्होंने ये चीज़ मैनिफेस्ट करी। अब ये चीज़ उन्होंने कैसे मैनिफेस्ट करी कि मैंने उनको बोला कि आप स्क्रिप्टिंग करो, क्योंकि उनको लिखना पसंद है। तो मैंने उनको बोला कि आप स्क्रिप्टिंग करो, आप लिखो कि आपकी बेटी ने अपने दिल की सारी बातें आपसे बोली, आपके सामने बैठी है और उसने सब कुछ आपसे डिस्कस करा अभी तक जो भी कुछ भी हुआ है। तो अब ये विजुअलाइजेशन में थोड़ी कच्ची है, मतलब क्योंकि इनके साथ नहीं हो रहा था, स्टार्टिंग में नहीं हो रहा था। तो हुआ क्या, मैंने इनको स्क्रिप्ट दी। तो अब इनका काम था कि सुबह रात में सोने से पहले इन्होंने वो स्क्रिप्ट अपने फ़ोन में रख ली थी। तो उसको सोने से पहले जस्ट पहले 3 से 4 बारी उसको पढ़ती थी एक अच्छे इमोशंस के साथ कि उनकी बेटी उनके साथ सारी चीज़ें शेयर कर रही है। और सुबह उठते ही सबसे पहले, कि वो 4 बजे उठती थी, तो 4 बजे उठती थी तो होता क्या था कि वो 4 बजे उठ के सबसे पहले वो दोबारा से वो इमोशंस को दोबारा से रिक्रिएट करती थी, वो दोबारा से वो इमोशंस को जीती थी। उन्होंने ये 1 हफ़्ते ही करा होगा, क्योंकि रेसिस्टेंस नहीं गई यहाँ पे, उनको कहीं न कहीं विश्वास था कि ये चीज़ होगी। एक या तो आप मतलब इसको आप फेथ बोल लो, आप बॉन्ड बोल लो, कुछ भी बोल लो, उनको ये चीज़ भरोसा था इस चीज़ पे। तो उन्हें ना विदिन वन वीक के अंदर ही अंदर होता क्या है, एक दिन इनकी बेटी मतलब अपने ही कमरे में बैठ के रो रही थी और इनका ये एकदम से एंटर हो गई उस रूम में, है ना। एकदम से पहुंची तो इन्होंने मतलब देखा अपनी बेटी को, तो उन्होंने बात करी कि क्या हुआ क्या। देन उस दिन उसने फिर सारी बातें बताई कि ऐसे ऐसे बंदा था, उसे वो डेट करी थी एंड नाउ ही सेड ही डोंट वांट मी, मतलब वो सारी चीज़ें सोच चुकी थी कि लाइफ में मतलब कैसी होगी क्या होगी एवरीथिंग। अब होता क्या है यहाँ पे कि ये सीन तो हो गया, है ना। उसके बाद क्या कहते हैं, अब इनको बिलीव हो गया कि मैंने जैसे सोचा था कि मतलब मेरी बेटी सारी चीज़ें मेरे बारे में, क्योंकि इन्होंने ना स्क्रिप्टिंग में, मैंने इनको एक चीज़ बोली थी, स्क्रिप्टिंग में ना इमोशंस डालने हैं। हम जब के ना स्क्रिप्टिंग में क्या करते हैं, डिटेलिंग्स डालते हैं, ऐसे होगा वैसे होगा, नहीं, उसको ना थोड़ा वेग रखो। वेग मतलब कि अगर आप ज़्यादा स्पेसिफिक रखोगे ना तो आपको रहेगा कि यही कलर ऐसे ही होना चाहिए, नहीं। इन्होंने इमोशंस डाले थे कि अब मेरी बेटी ऐसे मुझे शेयर कर रही है, मैं कितना अच्छा फील कर रही हूँ कि मेरी बेटी फाइनली ओपन अप हो गई मेरे से एंड ऑल एवरीथिंग, वो वाली चीज़ थी। और उन्होंने वैसे ही किया था, डिटेल्ड नहीं था उनका इतना, ठीक है। तो अब इनको इस बात पे यकीन हो गया कि ये लॉ तो काम करता है। तो उन्होंने मुझे बताया कि पहला अपडेट ये कि हमारा मतलब हो गया। फिर मैंने इनको बोला कि ऐसे एक काम करो, मैंने उनको फिर EFT बताई कि आप EFT अपनी बेटी से बोलो करने के लिए, जिससे कि वो थोड़े इमोशंस उसके हील हो। तो ऐसे सिचुएशन में जनरली पेरेंट्स अपने बच्चे को बोलते हैं कि नहीं मतलब अच्छा हो गया एंड ऑल सारी चीज़ें, हम कहीं और शादी करवा देंगे। इन्होंने लिटरली अपनी बेटी की ये गार्डन एंजल जो बोलते हैं ना, जो बन जाना, वो बनी। इन्होंने अपनी बेटी को EFT करना सिखाया, ठीक है। इनकी बेटी ने EFT करी और तब तक इन्होंने नहीं बताया था कि अब कि अपनी बेटी को कि ये मैनिफेस्ट कर दी, क्योंकि ये चाहती थी कि उसके बर्थडे था उन्हें सरप्राइज़ देना, ठीक है। अब होता क्या है, उसके बाद इन्होंने मतलब उसको EFT करवाना शुरू करवाया एंड शी वॉज डूइंग EFT डेली। उनको बेटर फील हुआ थोड़ा थोड़ा, मतलब एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी रिलीज़ होने लगी, सारी चीज़ें। और ये ना मुझे सारे अपडेट देती थी, मतलब अपनी बेटी से, कि मैंने जो EFT के लिए बोला था, तो ये अपनी जो कि जब भी कुछ ऊपर नीचे होता था इनकी बेटी मुझे पूछती थी कि ऐसे हो रहा है मुझे, तो ये फिर मुझसे पूछती थी, फिर मैं इनको जवाब देती थी एंड देन फिर हम वो आगे अपनी बेटी को कन्वे कर दी थी। बट इन्होंने तब तक मुझे अपनी बेटी के बारे में मतलब बताया ही नहीं था कि मैं ऐसा कुछ कर रही हूँ। देन उसके बाद क्या होता है, फिर हमने 1 हफ़्ते, फिर हमने 1 या 2 हफ़्ते हमने इनकी EFT करवाई थी। EFT करवाने के बाद होता क्या है, अब जो इमोशंस थे ना वो इनके प्रॉपर्ली सारे निकल आए, क्योंकि ये बहुत सेंसिटिव बनती है। तो ये जो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव लोग होते हैं ना, उनकी हीलिंग बहुत जल्दी होती है, क्योंकि मेरे पास 1-2 ऐसे क्लाइंट्स हैं जो बहुत सेंसिटिव है, बहुत ज़्यादा। तो मुझे पता है उनकी हीलिंग बहुत जल्दी होती है, क्योंकि वो बहुत जल्दी रिलीज़ करते हैं इस वजह से, है ना। तो अब फिर उसके बाद क्या होता है कि इनकी मदर ने बोला कि अब EFT तो हो चुका है, अब मैं ऐसा क्या करूँ कि जिससे मेरी बेटी का जो बर्थडे है वो वापस आ जाए। एंड ही इज़ अ नाइस गाय। इनके बीच में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, क्योंकि जब उन्होंने मुझे स्टोरी बताई तो मुझे भी समझ में आया कि बेटी ने कुछ ऐसा गलती से दिमाग में डाल दिया उसके फ्रेंड्स ने, जिससे वो चीज़ें मिसअंडरस्टूड हो गई और वहाँ से गैप आ गया, गैप से वो ब्रेकअप हो गया। बहुत बेसिक और छोटी सी चीज़ थी, ज़रा इतनी डिफ़िकल्ट नहीं थी। देन इसके बाद क्या हुआ कि इन्होंने अपने दिमाग में, और तब तक ना हम बीच में जब तक इनकी बेटी EFT कर रही थी तब तक मैं इनको प्रैक्टिस करवा रही थी विजुअलाइजेशन की। मतलब डेली ये 15 से 20 मिनट विजुअलाइजेशन की प्रैक्टिस करती थी।
और ये मुझे अपडेट करती थी कि आज इतना हुआ, ऐसे हुआ एंड ऑल। तो उस टाइम तक इनका थोड़ा थोड़ा विजुअलाइजेशन का लेवल भी बढ़ने लगा था और उनको स्क्रिप्टिंग पे भी ना भरोसा सा हो गया था। तो मैंने बोला था कि हम स्क्रिप्टिंग और विजुअलाइजेशन दोनों ऐड करेंगे इसमें। अब होता क्या है, इन्होंने इन्होंने दोबारा से एक स्क्रिप्ट लिखी, उसमें ये लिखा, बस वो एक बहुत छोटा सा सीन था ये, कि इन्होंने ये इमेजिन करा था उसके अंदर कि इनकी बेटी ये बोल रही है इनसे कि फाइनली हम दोनों के बीच में पैचअप हो गया है एंड दैट बॉय वांट्स टू मीट यू मम्मा। ठीक है, तो क्योंकि ये अपनी बेटी की लव लाइफ मतलब चाहती थी कि इनकी बेटी सारी चीज़ें इनसे शेयर करे, वो सही रास्ते पे चले एंड ऑल। तो होता क्या है, वहाँ पे इन्होंने अपनी जो बेटी का ये वाला सिनेरियो बिल्कुल वो करा। अब यहाँ पे इन्होंने वो पहले तो मैंने स्क्रिप्टिंग लिखी, क्योंकि इनकी स्क्रिप्टिंग पे इनको भरोसा हो गया था, क्योंकि अभी इन्होंने रिसेंटली मैनिफेस्ट किया था, तो भरोसा बहुत ज़्यादा ही अच्छा था। इन्होंने स्क्रिप्टिंग लिखी, उस पर इमोशंस लिखे कि इनकी बेटी कैसी फील कर रही है, ये कितना अच्छा फील कर रही है कि वापस वो खोजेगी। तो ऑब्वियसली बात है, एक माँ है, एक माँ अपने बच्चों के इमोशंस को बहुत अच्छे से फील कर सकती है। तो इन्होंने मतलब उस लड़की के लिए मतलब अपनी बेटी के लिए इन्होंने लिखना शुरू करा। नाउ ये डेली क्या करती थी, उस पर्टिकुलर सीन को पहले तो उन्होंने 3 से 4 बार ही पढ़ा सोने से पहले, है ना। उसके बाद फिर ये कोशिश करती थी कि ये उस फीलिंग के साथ सोए और प्लस उसे विजुलाइज़ करें। बहुत सारे लोग हैं जो विजुलाइज़ नहीं कर पाते, मैं उनसे ये बोलना चाहूँगी, आप विजुलाइज़ नहीं कर पा रहे, बट आप इस फीलिंग के साथ तो सो सकते हो ना कि वो चीज़ मेरी है, उसमें क्या जा रहा है। ठीक है, तो इन्होंने भी वही चीज़ करी। इनका विजुलाइजेशन इतना अच्छा नहीं हुआ था, बट हाँ पहले से काफ़ी बेटर था। ठीक है, अब होता क्या है कि इन्होंने अपना विजुलाइजेशन का सीन प्रैक्टिस करने लगी है और स्क्रिप्टिंग के साथ कर रही थी इन्होंने। बस मैंने उनसे ये बोला कि देखो हम गिव अप नहीं करेंगे, ये होगा, आपने बहुत ये होगा। तो अब होता क्या है, यहाँ पे ये कंटिन्यूसली अपना स्क्रिप्टिंग के साथ अपना विजुलाइजेशन की प्रैक्टिस करे जा रही थी एंड सडनली एक दिन क्या होता है कि ये मतलब इनका मेरे पास मैसेज आता है कि क्या कहते हैं, इनकी जो बेटी है वो ये बोल रही है कि पहले तो मतलब हम ब्लॉक एंड ऑल नहीं हुआ था, बट अब तो मुझे ब्लॉक भी कर दिया है, पता नहीं समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है। एंड तो ये भी थोड़ा सा पैनिक में आ गई थी कि भाई मतलब कि हो क्या रहा है, कि मैं तो सारी चीज़ें कर रही हूँ एंड एकदम से ये ब्लॉक हो गया। तो इन्होंने मुझे फ़ोन करके बोला कि ऐसे ऐसे करके ब्लॉक कर दिया है एंड ऑल। पहले तो ब्लॉक नहीं था। देन आई वाज लाइक कि इट्स अ गुड साइन, क्योंकि मेरे जितने भी क्लाइंट्स हैं जिनके साथ ऐसा कुछ होता है, तो यानी कि सामने वाला अटेंशन चाहता है। ये आप दिमाग में डाल लो कि अगर आपको ब्लॉक करा ऐसा कुछ हो रहा है, इसका जवाब भी मैं दे रही हूँ। इसका मतलब ये है कि सामने वाला आपकी अटेंशन चाहता है, इसलिए आपको उसने ब्लॉक करा है। क्योंकि एक बात बताओ, जब आप पहले आपको ब्लॉक नहीं किया था, एकदम से आपको ब्लॉक करा, तो उसका रीज़न क्या है कि वो चेक कर रहा है ना कि आप उसके साथ उसमें कितना इंटरेस्टेड हुए, कितना इन्वेस्टेड हो। वहाँ पे आपको रिएक्ट नहीं करना है। तो मैंने उनको बोला, मैंने कोई बात नहीं, कोई रिएक्ट करने की उसमें कोई बात नहीं है। तो उन्होंने अपनी बेटी से बोला कि ठीक है, उसने ब्लॉक कर दिया, कोई बात नहीं, जाने दे उसे, है ना। तो तब तक ये हम अपनी बेटी को यही बोल रही थी कि जाने देते उसे, जाने देते, बट अंदर ही अंदर इन्हें पता था कि यही वापस आएगा। ठीक है, अब होता क्या है, पर इन्होंने ना मतलब हाथ नहीं मारी। शी वॉज लाइक कि ओके, यानी कि अब तो हम कर सकते हैं आगे। मैंने उनको जब बताया था, तो ये और पॉजिटिव में बढ़ी, क्योंकि इट मेक सेंस दैट कि इतने दिनों से ब्लॉक नहीं करता, अब एकदम से ब्लॉक कर दिया। अब होता क्या है, थोड़े टाइम के बाद इस चीज़ को विजुलाइजेशन को करते करते इनको आई थिंक 1 या 1.5 महीना हो चुका था, है ना। अब ये करे जा रही थी, ये रुकी नहीं, है ना। अब यहाँ पे इन्होंने क्या करा, यहाँ पे इन्होंने एक चीज़ और ऐड ऑन करवा दी, मतलब मैंने ऐड ऑन करवा दी कि जब भी ये वहाँ पे जाती थी, क्या कहते हैं मतलब दिन में जैसे ये सोती थी, तो मैंने ये बोला कि जब भी अब आप सोओगे, आप तब भी अपना विजुलाइजेशन करोगे और ये स्क्रिप्ट वाला मतलब स्क्रिप्ट को रीड करके फिर ही सोओगे। तो ये इन्होंने क्या करा, अब ये रात में तो करती थी, दिन में भी मतलब सुबह भी करती थी। अब ये दिन में जब ये सोने जाती थी, तो ये दिन में भी करने लगी। तो जब इन्होंने दिन में भी वो चीज़ अप्लाई किया, तो मेरे ख्याल से मतलब जो व्हाट आई फील कि माइंड और ज़्यादा सैचुरेट होने लगा, क्योंकि पहले तो एक बंदी ये 2 टाइम ही कर रही है, अब ये इसको दिन में भी कर रही है। देन उसके थोड़े दिनों के बाद इनके बॉयफ्रेंड का मतलब इनके पास कॉल आता है एंड वो बोलता है कि यार मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी। क्योंकि हुआ क्या, अब यहाँ पे ब्रिज ऑफ इंसिडेंट्स कैसे होता है मैं बताती हूँ। तो इनकी ना एक कॉमन फ्रेंड थी, इन लोगों की एक कॉमन फ्रेंड थी। उस कॉमन फ्रेंड से इन्होंने डिस्कस नहीं किया था कि इनका ब्रेकअप एंड ऑल हो गया।
तो वो जो कॉमन फ्रेंड थी वो एक दिन क्या कहते हैं आंटी जो ये जो मतलब मेरी क्लाइंट थी, इनको मार्केट में मिली। तो इन्होंने बोला कि हम किसी को नहीं बताएंगे, हो गया हमारा। तो वो जो कॉमन फ्रेंड थी उसको फिर आंटी ने सारी बातें बताई, क्योंकि उसके बीच में ना आंटी को सारी बातें पता चल चुकी थी, उनकी बेटी ने उनसे शेयर किया था। एंड देन फिर आंटी ने उसको सारी चीज़ें बताई कि ऐसे ऐसे हुआ। फिर आंटी ने ये भी बोला कि ये मिसअंडरस्टैंडिंग लग रही है मुझे जो हुई है, अदरवाइज़ बाकी चीज़ें सॉर्टेड है, कोई जैसी कुछ बड़ी बात नहीं है। अब वो जो बंदी थी उसने क्या करा, उसने उसको ये जो बंदा था उसको मिला एक पार्टी में। एंड देन वहाँ पे मतलब उन्होंने उसने पूछा होगा कि मतलब अब साथ में नहीं हो, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, क्योंकि दिख नहीं रहे हो। तब उसने बोला कि हाँ यार ऐसे हो गया। देन उसने उस बंदी का जो पॉइंट ऑफ व्यू था वो रखा उसके सामने। फिर उस बंदे को रियलाइज़ हुआ कि ओके गलती मतलब उसकी नहीं थी, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी और वो बिना फालतू में इतनी एग्जैजरेट हो गई कि इस वजह से ये नौबत आ गई। तो जब ऐसा हुआ तो वो जो बंदा था उसको इस चीज़ का रियलाइज़ हुआ। उसने फिर उसी टाइम उनको मतलब उस अपनी बंदी को फ़ोन किया, अनब्लॉक किया, बात करी, सब कुछ क्लैरिटी ली कि कैसे क्या हुआ। एंड आंटी जो विजुलाइज़ कर रही थी कि उनकी बेटी आके उन्हें, तब तक आंटी को कुछ नहीं पता, ठीक है। ये बैक ऑफ द स्टोरी चल रही है, जो आप बोलते हैं ना कि मूवमेंट हो रहा है, वही चीज़ थी। मूवमेंट हो रहा है, आंटी को कोई अपडेट नहीं है। आंटी अपने लगातार मज़े में विजुलाइजेशन और स्क्रिप्टिंग वगैरह करे जा रही है। स्क्रिप्टिंग मतलब रीड करना, उसको करे जा रही है। अब थोड़े टाइम के बाद होता क्या है कि जब ये पूरा हो गया, जैसा आंटी ने एग्जैक्ट सोचा था अपनी स्क्रिप्टिंग में वो, तो उनकी जो बेटी थी उन्होंने बोला कि मम्मा आपके लिए ना एक सरप्राइज़ है, हम एक डेट पे चल रहे हैं। उन्होंने बोला ठीक है। तो उनकी बेटी उनको डेट पे लेके गई अपनी मम्मा को अपने साथ, है ना। एंड देन वहाँ पे वो लड़का आया। एंड देन फिर उनकी बेटी ने अपने बॉयफ्रेंड से उनको मिलवाया और मिलवाने के बाद बोला कि क्या कहते हैं ये मतलब मेरा बंदा है। एंड एग्जैक्ट वही इमोशंस जो ये स्क्रिप्टिंग में लिख रही थी उन्हें बहुत अच्छे मतलब वही फील करी थी कि यार मैं यही चाहती थी कि मेरी बेटी मेरे साथ फ्रैंक हो, मेरे साथ थोड़ा एक मतलब क्या बोलते हैं ना एकदम कि एक माँ बेटी की जगह एक फ्रेंड्स वाला बॉन्ड रहा है। और वही बॉन्ड उन्होंने आखिर में इस्टेब्लिश कर दिया। एंड नाउ दैट बंदा इज़ ऑल्सो वेरी हैप्पी विद हर गर्लफ्रेंड, आंटी भी खुश हैं, एवरीथिंग इज़ सॉर्टेड। तो जब आप लोग ना मतलब देखो मैनिफेस्ट तो हम कभी भी कर सकते हैं। सोचो एक मदर ने अपनी बेटी के लिए उसका मतलब एक्स मैनिफेस्ट करा, बहुत बड़ी बात है ये कि एक मदर कर रही है ना। और दूसरी चीज़ ये कि ना जब एक मदर कर सकती है, मतलब आई थिंक वो आंटी 50+ है, जिनका मतलब क्या कहते हैं कोई भी मतलब उनको इन सब चीज़ों पे बिलीव करना, सब कुछ करना बहुत डिफ़िकल्ट है उनके लिए, विजुअलाइजेशन बहुत डिफ़िकल्ट होगा, ठीक है। उनके लिए सारी चीज़ें बहुत डिफ़िकल्ट थी, बट स्टिल शी डिडंट गिव अप एंड शी मैनिफेस्टेड एवरीथिंग फॉर हर डॉटर। तो मैं ये बोलना चाहती हूँ कि गाइस कुछ भी हो सकता है, कोई भी मैनिफेस्ट कर सकता है। मैनिफेस्टेशन के कोई रूल्स नहीं होते हैं, तो आप चाहो तो आप भी मैनिफेस्ट कर सकते हो। तो बस दिल खोल के मैनिफेस्ट कीजिए एंड और अपनी लाइफ को चेंज होता हुआ देखिए। सो दिस इज़ योर होस्ट एंड गर्ल साइनिंग ऑफ।